ब्रज गोपिकाओं में श्री कृष्ण प्रेम स्वतः सिद्ध था। उन्होंने जब श्री कृष्ण को देखा भी नहीं था, उनके विषय में कुछ सुना भी नहीं था, तब भी उनका हृदय श्री कृष्ण प्रेम से परिपूर्ण था। उज्जवल नीलमणि में उनके स्वतः सिद्ध कृष्ण प्रेम का एक उदाहरण देते हुए श्री रूप गोस्वामी ने ललिता के प्रति राधा की एक उक्ति का उल्लेख किया है। राधा कहती हैं, हे सखी, जिसे मैंने कभी देखा नहीं, जिसके विषय में कभी कुछ सुना नहीं, ऐसे घनश्यामल पीतांबरधारी व्यक्ति को रमण रूप में इसी गोष्ठ में वर्ण करने के लिए मेरा मन न जाने क्यों व्यर्थ ही व्याकुल रहता है। प्रकट लीला में श्री कृष्ण की नित्य कांताओं के इस प्रकार के नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम से जीव कोटि के किसी व्यक्ति के कृष्ण प्रेम की तुलना करना समीचीन नहीं। पर यदि बिहार के आरा जिले के अंतर्गत जमीरा के क्षेत्रीय जमींदार श्री मृत्युंजय प्रसाद सिंह की पत्नी श्रीमती गिरिजा देवी के प्रेम के संबंध में कहा जाए कि उनमें इसका कुछ आभास था, तो अत्युक्ति न होगी। वे एक बहुत बड़े जमींदार की अत्यधिक प्रिय पत्नी होने के अतिरिक्त दो अति सुंदर लड़कों की मां थी। उनकी दो भाग्यशाली लड़कियां भी थीं, जो अच्छे घरों में ब्याही गई थी। उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए अनेक बांदियां थीं, जो पीने को एक गिलास पानी भी उन्हें स्वयं नहीं लेने देती थी। वे जमीरा की रानी कहलाती थी। धन संपत्ति, सुहाग, मान मर्यादा, अच्छी संतान और अच्छा स्वास्थ्य आदि सांसारिक जितनी भी वस्तुओं की कोई स्त्री कामना कर सकती है, वे सब उन्हें प्रचुर मात्रा में प्राप्त थी। फिर भी वे संसार से उदासीन थी। वे जानती थी कि सांसारिक सुख संपत्ति, पति, पुत्र आदि अस्थायी है। उनके प्राण किसी अदृश्य अज्ञात पुरुष की ओर खिंचते रहते थे, जो परम सुंदर, परम सत्य, परम सुखमय और परम प्रेममय है, और जिससे उनका जन्म का संबंध है। उसकी याद में उनका प्रेम समुद्र सदा उद्गलित होता रहता था। उनके नेत्र सदा सजल रहते थे। बीच बीच में वे दीर्घ निश्वास के द्वारा अपनी आंतरिक वेदना को हल्का करने की चेष्टा करती रहती थी। अक्सर एकांत में छिपकर फूट फूट कर रो लिया करती थी। गिरिजा देवी का बड़ा लड़का जब 18 वर्ष का हुआ, उसकी मृत्यु हो गई। कुछ ही दिन बाद उनका दूसरा लड़का भी चल बसा। एक ही वर्ष में दोनों पुत्रों को खो देने के कारण उनकी संसार में जो थोड़ी बहुत आसक्ति थी, वह भी जाती रही। उनकी चित्तवृत्ति और भी अंतर्मुखी हो गई। वे संसार में रहते हुए भी उसमें न रहती सी जान पड़ने लगी। उन्हें खाने पहनने की भी सुध न रहती। बांदिया खाना खिलाती तो खा लेती, कपड़े पहनाती तो पहन लेती, स्नान आदि कराती तो कर लेती, पर ऐसा लगता कि जैसे ये सारी क्रियाएं उनके बिना जाने ही यंत्रवत होती हों। उनकी यह अवस्था देख मृत्युंजय प्रसाद सिंह को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने अपनी चिंता कुलगुरु से व्यक्त की। कुलगुरु ने गिरिजा जी को श्रीमद् भागवत का पाठ सुनाना प्रारंभ किया। पाठ सुनते सुनते उन्हें यह ज्ञात हो गया कि वह अज्ञात और अदृष्ट पुरुष, जिसके लिए उनके प्राण सदा रोया करते थे, कौन है। तभी श्री कृष्ण में उनकी अनन्य निष्ठा और भक्ति का उदय हुआ। एक दिन पाठ सुनते सुनते उन्हें श्री कृष्ण के दर्शन हुए और वे मूर्छित हो गयी। श्री कृष्ण दर्शन के पश्चात श्रीधाम वृंदावन जाने के लिए उनका मन छटपटाने लगा। मृत्युंजय प्रसाद के लिए अब एक और संकट उत्पन्न हो गया। यदि गिरिजा जी वृंदावन धाम के दर्शन मात्र करना चाहती तो कोई ऐसी बात नहीं थी, पर वे तो वहां जाकर श्री कृष्ण को अपना तन मन सदा के लिए अर्पण कर देना चाहती थी। यह कैसे हो सकता था। सब प्रकार की सुख सुविधाओं के जिस परिवेश में वे जमीरा में अपने महल में रहती थी, वह क्या वृंदावन में उपलब्ध हो सकता था। फिर कुल के गौरव और मान मर्यादा की भी तो बात थी। कुल की मर्यादा के अनुसार वे आज तक कभी पर्दे से बाहर नहीं हुई थी। अब यदि वे उन्हें घर द्वार छोड़कर अकेले वृंदावन जाकर रहने की अनुमति दे देते तो कुल की मर्यादा धूल में न मिल जाती। पर दूसरा कोई विकल्प भी तो नहीं था। उनकी इस समय जैसी स्थिति थी, उसमें उन्हें उनकी इच्छा के विरुद्ध घर पर बांध रखना भी संभव नहीं था। यह सोच विचार कर अंत में उन्होंने उन्हें वृंदावन जाने की अनुमति दे दी। वृंदावन जाकर वे राधारमण जी के घेरे में श्री राधारमण जी के मंदिर के पीछे श्री राधारमण जी के सेवायत श्री नीलमणि गोस्वामी के मकान में किराए पर रहने लगी। तभी से राधारमण उनके साथ आंख मिचौली खेलने लगे। वे उन्हें कभी प्रत्यक्ष में, कभी स्वप्न में दर्शन देकर अंतर्धान हो जाते, कभी किसी आविष्ट व्यक्ति के अंतराल में रहकर उसके माध्यम से उनसे बातें करते। राधारमण के सेवायत श्रीहरि गोस्वामी को उन्होंने अपना तीर्थ गुरु मान लिया था। अनेकों बार उनके माध्यम से इस प्रकार की लीला होती। वे अपने घर पर बैठे बैठे एकाएक आविष्ट हो जाते। आविष्ट अवस्था में गिरिजा जी के पास आते, उनसे बातें करते, उन्हें उपदेश देते और लौटाते।
उनका आवेश छूटता तब उन्हें इस बात का कुछ भी पता न रहता कि वे उनके पास क्यों गए और क्या कहे। कभी कभी उनसे बातें करते करते उनका वह आवेश छूट जाता, तब वे अचानक अपने आप को उनके पास पाकर चकित और संकुचित होते। आविष्ट अवस्था में वे नहीं, श्री राधारमण ही उनसे बातें किया करते। गिरिजा जी यह जानती और वे जैसा भी आदेश निर्देश देते उसके अनुरूप कार्य करती, पर उन्हें श्री राधारमण का इस प्रकार अंतराल में रहकर उनसे बातें करना या दर्शन देना और छिप जाना अच्छा न लगता। इससे उनका विरह और तीव्र हो जाता और वे उनके प्रति तरह तरह के आक्षेप करने लगती। वे महामंत्र के द्वारा कृष्ण नाम का जप किया करती। श्री कृष्ण के इस प्रकार के व्यवहार से रुष्ट हो उन्होंने एक दिन उनका नाम न लेकर केवल श्री राधा का नाम लेने का निश्चय किया। उसी दिन श्री कृष्ण ने एक विशेष लीला की। मालिक श्री नीलमणि गोस्वामी जी गिरिजा जी के निकट ही अपने दूसरे मकान में रहते थे। वे बीमारी की अवस्था में प्रलाप करते हुए चीख चीख कर कहने लगे, आरे वाली बीबी जी को बुलाओ, आरे वाली बीबी जी को बुलाओ। उनकी पत्नी जाकर उन्हें बुला लाई। उनके आते ही गोस्वामी जी उनका हाथ पकड़कर बोले, तुम मुझे छोड़ दोगी? गिरिजा जी भौचक्की सी उनकी ओर देखने लगी। उनकी कुछ समझ में न आया कि गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं। उन्होंने फिर कहा, तुम अब मेरा नाम न लोगी, राधा का ही नाम लोगी। बताओ, क्या सचमुच मुझे छोड़ दोगी? कहो नहीं छोड़ूंगी। तब वे समझ कि उनके माध्यम से कौन बोल रहा है। नेत्रों में आंसू भरते हुए उन्होंने कहा, नहीं छोड़ेंगी। उसी क्षण गोस्वामी जी का आवेश रूठ गया। वे बोले, आपने क्यों कष्ट किया बीबी जी? आप ही ने तो बुलाया था। गिरिजा जी ने कहा, मैंने तो नहीं बुलाया। गिरिजा जी और क्या कहती, उन्हें दंडवत कर चली आई। गिरिजा जी अपने भाव को गुप्त रखती। उन्हें देख किसी के लिए अनुमान लगाना मुश्किल होता कि वे एक परम भक्तिमती महिला है। वे कपीर्ति साधु महात्मा भी उनके पास आते रहते। उनके बीच उन्हें बैठी देख लोग उनके संबंध में तरह तरह की शंकाएं करते। श्री राधारमण के एक सेवायत गोस्वामी श्री रमाकांत जी को भी उनके प्रति इसी कारण श्रद्धा थी, परंतु भक्त कितना भी अपने आप को छिपा कर रखे, यदि भगवान स्वयं उसकी महिमा प्रकट करना चाहे तो वह कब तक छिपा रह सकता है। एक बार जब राधारमण जी के मंदिर में श्री रमाकांत गोस्वामी जी की सेवा चल रही थी, वे किसी कार्यवश मथुरा गए। सेवा कार्य किसी दूसरे गोस्वामी को सौंप गए। मथुरा से रात 12 बजे लौटे। उन्होंने देखा कि गिरिजा जी और कुछ अन्य गोस्वामीगण उनके आगमन की प्रतीक्षा में उनके दरवाजे पर बैठे हैं। उन्हें देखने ही गोस्वामीगण बोले, आज आपकी सेवा में बड़ी त्रुटि हो गई। कैसी त्रुटि? श्री जी की सेवा में शयन के समय पानी का करुआ नहीं रखा गया। क्या ऐसा तो नहीं होना चाहिए? आपको कैसे पता? श्री जी ने इन बीबी जी से जाकर इस बात की शिकायत की है। क्यों बीबी जी? रमाकांत जी ने गिरिजा जी की ओर विस्मय और संदेह के भाव से देखते हुए पूछा। उन्होंने कहा, हाँ महाराज, मुझसे उन्होंने कहा मैं बहुत प्यासी हूँ। रमाकांत जी को फिर भी विश्वास न हुआ। कहीं हुक्का गुड़गुड़ाने वालों, पुरुषों के बीच बैठकर गप करने वाली बीबी जी के श्री जी इतना निकट हो सकती हैं कि वे अपने दुहक दर्द की बात उनसे जाकर कहें। पर वे इस बात को टाल भी नहीं सकते थे, क्योंकि पूर्व में एक बार ऐसी ही घटना घट चुकी थी, जब राधारमण जी ने तटिया स्थान के महंत श्री ललित किशोरी जी से जाकर इसी प्रकार की शिकायत की थी। उन्होंने उसी समय स्नान कर मंदिर में प्रवेश किया तो देखा कि सचमुच श्री जी के पास पानी का करुआ नहीं रखा गया था। एक बार श्री नीलमणि गोस्वामी के मन में बात आई कि गिरिजा जी बहुत दिनों से उनके मकान में थोड़े किराए पर रह रही हैं। किसी प्रकार उनसे मकान खाली कराकर किसी और को अधिक किराए पर उठा दिया जाए। राधारमण जी को ये बात अच्छी न लगी। उन्होंने ऐसी लीला रची कि उसी दिन कुछ देर के लिए उनका अपना ही सपरिवार अपने घर से निष्कासन हो गया। वे उस दिन घर के सभी लोगों को लेकर कहीं बाहर गए और घर का ताला बंद कर गए। लौट कर आए तो ताली पास में होते हुए भी ताला न खोल सके। बहुत देर हो गयो गली में खड़े खड़े ताले से जूझते, पर ताला टस से मस न हुआ। दूसरे लोगों ने ताला खोलने का प्रयास किया, वे भी असफल रहे। ताला न खुलने का कारण किसी की समझ में न आया। गिरिजा जी के मकान के नीचे एक कमरे में रामपुर वाली एक भक्त महिला रहती थी। उन्हें राधारमण जी की इच्छा से प्रेरणा हुई कि गिरिजा जी के प्रति नीलमणि जी का कुछ अपराध हुआ है। यदि नीलमणि जी उनसे ताला खोलने को कहें तो खुल सकता है। उन्होंने नीलमणि जी से यह बात कही। नीलमणि जी ने मन ही मन सोचा,
माता तो ये ठीक कह रही हैं। मैंने आज उनसे घर खाली कराने की बात मन में लाकर उनके प्रति अपराध अवश्य किया है। हो सकता है उसी के दंड स्वरूप मुझे श्री जी ने अपने घर से निकाल रखा है। वे मन ही मन गिरिजा जी के प्रति अपने को अपराधी मानते हुए और उनसे तथा श्री जी से क्षमा प्रार्थना करते हुए उनके पास गए। उनसे चलकर ताला खोलने का प्रयास करने की प्रार्थना की। कभी कभी गिरिजा जी को श्री राधारमण के सानिध्य का इस प्रकार अनुभव होता कि उसका कोई चिन्ह उनके वस्त्रादि पर रह जाता। एक बार उनकी साड़ी में ऐसी दिव्य गंध समा गई कि वह बहुत दिनों तक बनी रही। अर्धवाह्य अवस्था में उसी को पहने वे मंदिर में दर्शन करने गई। उसकी गंध पाकर एक गोस्वामी ने कहा, माताजी बुढ़ापे में भी ऐसा बढ़िया इत्र माताजी क्या कहती। इस प्रकार की घटनाओं से उन्हें लगता कि वे जितना अपने भाव को गोपन रखना चाहती हैं, उतना ही राधारमण उसे प्रकाशित करने को तुले रहते हैं। वे कर भी क्या सकती थी। उनके प्रति प्रणयरोष प्रकट कर रह जाती थी। गिरिजा जी की अवस्था अब ऐसी हो गई कि उनके नेत्र प्रेमाश्रुओं से आर्द्र रहते। वे चार व्यक्तियों के बीच बैठी होती तो भी बीच बीच में अंत की किसी अनुभूति में ऐसी डूब जात कि उनकी आंखें खुली होती तो भी है बाहर की किसी वस्तु को ना देख पाती। कोई कुछ कहता तो उसे सुन भी न पाती। कोई आवश्यक बात उनसे कहनी होती तो इतने जोर से कहनी पड़ती जैसे वे दूर कहीं जा बैठी हों। वे अपने कमरे में दरवाजा बंद करके बैठी होती तो बाहर से किसी से बातें करती सुनाई पड़ती। कभी नूपुर की ध्वनि सुनाई पड़ती, कभी कमरे के भीतर से दिव्य सुगंध फूट पड़ती जो सारे घर में व्याप्त हो जाती। एक बार गिरिजा जी रमणरेती में श्री गौरांगदास बाबा जी महाराज के दर्शन करने गई। भक्तजन उन्हें घेरे बैठे थे। भगवत चर्चा हो रही थी। वे जब दर्शन करके लौटी तो जहां वे बैठी थी वहां की रज बाबा ने लेकर अपने माथे से लगा ली। उन्हें ऐसा करते देख लोगों को आश्चर्य हुआ। किसी ने पूछ लिया, बाबा आपने ऐसा क्यों किया? उन्होंने उत्तर दिया, मैंने वही किया जो श्री उद्धव, नारद, ब्रह्मा आदि करते आए हैं, जो स्वयं श्री कृष्ण ने किया है। वह कोई साधारण स्त्री तो नहीं, वह गोपी थी। कुछ दिनों बाद श्री मृत्युंजय प्रसाद सिंह का देहावसान हो गया। गिरिजा जो को जमीरा जाना पड़ा। जमींदारी का कार्य देखने के लिए वहां कोई न था, इसलिए उन्हें वहीं रह जाना पड़ा। जमींदारी की देखभाल तो वे नाम मात्र करती, सारा काम कर्मचारियों पर छोड़ रखती। स्वयं 1-2 घंटे छोड़कर हर समय श्री राधारमण जी की सेवा, पूजा, नाम जप और स्मरणादि में लगी रहती। पर वृंदावन छोड़कर सदा के लिए जमीरा में रहना उन्हें भाता कैसे कि राधारमण जी से प्रार्थना करने लगी कि वे उन्हें अपने नित्यधाम वृंदावन में बुला ले, जहां से फिर लौटना कभी ना हो। उसी समय जमीरा में एक महात्मा पधारे। उन्होंने एक बड़ा यज्ञ करना चाहा। गिरिजा जी ने उसका सारा भार अपने ऊपर लेना स्वीकार किया। 2 महीने तक एक विराट यज्ञ होता रहा। जमीरा में ऐसा यज्ञ पहले कभी नहीं हुआ था। सारा जमीरा एक अपूर्व आनंद से ओतप्रोत हो गया। यज्ञ की पूर्णाहुति के दूसरे दिन गिरिजा जी स्वस्थावस्था में अपना पार्थिव शरीर छोड़कर नित्य धाम को चली गई। गिरिजा जी पर वृंदावन के एक विशिष्ट महात्मा की विशेष कृपा थी, जिनका संग करने को वे एक दिव्य संदेश द्वारा प्रेरित हुई थी। आप सबको इस भक्त चरित्र को सुनकर कैसा लगा? अगर आप भक्ति रस चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं कोई और मनमोहक भक्त चरित्र को लेकर, तब तक के लिए राधे राधे।